हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड क्लास 9th का मैथ्स है। इसमें प्रश्नावली 6.2 में, ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 बाकी था इसमें, ठीक है। इससे पहले वाले जो वीडियो हम डाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दिया है कि आकृति 6.33 में पीकी और आरएस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। मतलब दो दर्पण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीकी और आरएस जो है दो दर्पण है और दोनों को एक दूसरे के समांतर रखा गया है, ठीक है। दो दर्पण है यहाँ पे। एक आपतन किरण, मतलब एक इंसाइडेंट रे, आपतन किरण जो है ये बी दर्पण पीक्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर दर्पण आरएस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सीडी। देखिए यहाँ ए बी आपतित किरण है, यह टकराने के बाद यहाँ से टकराती है तो यहाँ पर बिंदु सी पर मिलती है, ठीक है। आरएस जो दर्पण है या इस पीक्यू दर्पण से टकराने के बाद आरएस दर्पण पर बिंदु सी पर मिलती है और फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ जो है डी से होकर निकल जाती है। मतलब ये आपतित किरण है और यहाँ से यह परावर्तित किरण है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी, ठीक है, यही सिद्ध करना। तो चलिए यहाँ पर ए बी जो है इस फिगर में देखेंगे, ए बी आपतित किरण है, ठीक है। और यह ए बी यहाँ से टकरा रही है बी से बी सी की ओर और या फिर यहाँ पर सी डी जो है परावर्तित किरण है, ठीक है। तो इस सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू जो है आर एस के समांतर है। ए बी आपतित किरण है, ठीक है, इसको लिखेंगे ए बी आपतित किरण है तथा सी डी परावर्तित किरण है। ए बी आपतित किरण है और सी डी यहाँ से परावर्तित किरण है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के समांतर है, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रमाण करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करेंगे। इसमें लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, यहाँ बी से बी एम एक लंब खींचेंगे और सी से सी एन एक लंब खींचेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ ए बी एक आपतित किरण है तो यहाँ से भी किरण निकल रही थी, ये भी परावर्तित किरण हो जाएगा। मतलब बी सी भी यहाँ इसके लिए, इस दर्पण के लिए, यहाँ पी क्यू जो दर्पण है इस दर्पण के लिए ए बी आपतित किरण हो जाएगा और बी सी परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। फिर इस दर्पण के लिए अब बी सी आपतित किरण हो जाएगा और सी डी परावर्तित किरण हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो है लंब अभिलंब एक रहता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग पढ़े भी हैं क्लास में, क्लास जो मान लीजिए कि दर्पण है तो दर्पण से अगर कोई रेखा किसी दर्पण पर आकर के जो है कोई आपतित हो रही है कोई किरण, तो परावर्तन वह किरण परावर्तित होती है और इसके बीच का जो मेन होता है वह लंब, वह बीच का जो इसको अभिलंब कहा जाता है, जिसको दो भागों में यह बांटता है। तो इसमें क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के आपतन का कोण, इसके में जो दो कोण बनता है आपतन कोण, वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो रचना में यहाँ लिखेंगे बी एम लंब पी क्यू तथा, ठीक है, बी एम लंब पी क्यू तथा सी एन लंब आर एस डाला, ठीक है। बी एम देखेंगे यहाँ पर बी एन लंब पी क्यू और सी एन लंब हो गया आर एस, यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए चूंकि पी क्यू समांतर आर एस है, दिया गया है क्वेश्चन में, यह है पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस है। अब देखिए यहाँ पर इसको 1 2 3 4 हम कोण मान लिए हैं। देखिए कोण 1 कोण 2 3 4 हम मान लिए हैं। तो यहाँ कोण 2 जो है कोण 3 के एकांतर कोण है, ठीक है। कोण 2 कोण 3 का क्या है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। किस नियम कौन सा कोण है, तो लिख देंगे यहाँ पर एकांतर कोण, ठीक है। जब दो रेखाएं समांतर हो तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ मान लीजिए कि इस दर्पण से कोई किरण आपतित हो रही है और परावर्तित होने के बाद जो अभिलंब बनता है इसमें, तो इसमें का जो दोनों कोण होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के यह नियम है, परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से,
ठीक है। परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण 2 मान लेते हैं इसमें। ठीक है। आपतन कोण या कोण 1 है या परावर्तन कोण है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 आपतन कोण है और 4 परावर्तन कोण है, तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम 1 2 3 में हम ध्यान देंगे। यहाँ पर 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 कोण 3 के बराबर है, फिर यहाँ पर कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो इस रिलेशन से समीकरण 1 2 3 अगर हम तीनों मिला करके चले तो कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे कोण 1 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 2 तथा 3 से। ठीक है। समीकरण 1 2 तथा 3 से देखिए 1 2 3 से लिखेंगे यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 4, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। कैसे हो जाएगा तो देखिए यहाँ कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 2 3 के बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। चलिए फिर कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 समीकरण 1 2 तथा 3 से कोण 1 बराबर कोण 4। चलिए कोण 1 कोण 4 के बराबर हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसलिए जब कोण 1 और कोण 4 जब आपस में बराबर हो गया तो क्या करेंगे हम, अब 1 और 2 यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ कोण बन रहा है 1 और 2, यहाँ पर कोण 3 और 4 बन रहा है। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 4, अब दोनों को जोड़ना होगा, 1 को और 4 को जोड़ना होगा। ठीक है। समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 4 को जोड़ने पर तो 1 यहाँ पर कितना है कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 4 कोण 1 एक साइड, यहाँ कोण 1 सॉरी एक साइड जोड़ा जाता है। यहाँ पर कोण 1 में कितना है कोण 2 है तो कोण 2 लिख देंगे, प्लस कोण 4 में कोण 1 है तो कोण 1 लिख देंगे बराबर। यहाँ कोण 3 है तो कोण 3 और प्लस कोण 4 हो जाएगा। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कोण 1 यहाँ 1 और 2, यहाँ पर यह कोण जो है कोण 1 और प्लस कोण 2 है तो इसको कोण ABC हम लिख सकते हैं। यह दोनों कोण मिला करके ABC हो जाएगा। फिर कोण 3 और 4 यह दोनों कोण मिला कर कोण क्या हो जाएगा BCD हो जाएगा। ABC हो जाएगा यह और यह BCD हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD। ठीक है। देखिए कोण ABC बराबर कोण BCD, तो यह जब यह कोण आपस में बराबर हो गया, मतलब एकांतर कोण से ही यह कोण आपस में बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा AB समांतर CD हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे इसलिए AB समांतर CD हमको यही सिद्ध करना था। जब यहाँ पर कोण ABC कोण BCD के बराबर हो गया तो लिख देंगे AB, इस तरह से लिखेंगे AB समांतर CD। ठीक है। AB समांतर CD हमको यही प्रूव करना था। चलिए इसे आप लोग देख लेंगे ध्यान से। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं।